ये जो आप प्रकृति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्या ये सालों भर चलता है और कहाँ कहाँ पे आप लोग पौधारोपण करते हैं? इन्होंने न कोई दाम मांगा न कोई स्वार्थ, इन्होंने जमीन को पौधा दिया और इंसान को ज्ञान। नमस्कार, जोहार, मैं अभय कुमार झा, आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। आज हमारे साथ हैं देवघर के समाज सेवी सुनील दरिहरे जी, जो कि अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे बच्चे पौधे लगा रहे हैं। अभी हैं हम हाथी पहाड़ में। मैं सुनील दरिहरे जी से ही जानना चाहूंगा कि इनके द्वारा क्या क्या कार्य किया जाता है समाज सेवा में। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुनील दरिहरे है जी। और मैं समाज को एक अच्छा शिक्षा देने के लिए खुद स्वयं काम करता हूं। क्योंकि मेरा अनुभव है कि आज समाज में जो भी जितने भी विद्यालय है वहां पर जो भी शिक्षाएं दी जा रही है वो सिर्फ थ्योरी के आधार पर दी जा रही है, प्रैक्टिकल कहीं पर नहीं कराया जा रहा है। तो हमें प्रैक्टिकल करने की परम आवश्यकता है। तो मैं प्रैक्टिकल के साथ में बच्चों को भी ऐसी शिक्षाएं देता हूँ कि पर्यावरण से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो। इससे बढ़ के शिक्षा कुछ हो ही नहीं सकती है। सर्वप्रथम हम प्रकृति में आए हैं तो उससे पहले जुड़ाव होना चाहिए। प्रकृति से प्रेम करेंगे तो हम सबसे प्रेम करना सीख जाएंगे। तो हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। इसके लिए मैं बच्चों को पर्यावरण में अनेकों पौधे लगाने सिखाता हूं। जैसे कल हमने बहुत सारे फल वाले पौधे लगाए थे और फिलहाल हम फूल के पौधे आज लगा रहे हैं, ताकि दुर्गा पूजा आ गया है, माता दुर्गा को चढ़े, इसलिए अभी से प्रयास कर रहे हैं ताकि अगले वर्ष तक माता रानी को अच्छा फूल प्राप्त हो सके। हम जितने भी जनता है वो लोग चढ़ाएं। इससे बढ़ के और सेवा क्या हो सकती है। तो ये जो आप प्रकृति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्या ये सालों भर चलता है और कहाँ कहाँ पे आप लोग पौधारोपण करते हैं? जी, ये प्रकृति ने, ये तो मैं देखा जाए तो अपने लिए ही करता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है प्रकृति से जुड़ने में। बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग का रहने वाला हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। हमारा ये झारखंड है, ये झारखंड जैसा बना रहे तो इसी में हमारी शोभा है, इसी में सब कुछ है। हरा रहेंगे तो भरा रहेंगे। हरियाली के लिए मैं स्वयं करता हूँ, ये मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है, मेरा सारा कुछ यही है। मैं पर्यावरण का काम करता हूँ। इसके अलावा हमारा एक छोटा सा कोचिंग चलता है जहाँ पर मैं बच्चों को अलग अलग तरह की शिक्षाएं देता हूँ। जैसे गर्मी के महीनों में उन्हें स्विमिंग सिखाता हूँ। इसके अलावा समाज में अलर्ट रहने के लिए योगा, मार्शल आर्ट की शिक्षा देता हूँ। युवाओं को बॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता हूँ। इसके अलावा कोर्स नर्सरी से लेकर के इंटर तक का कोर्स करवाता हूँ। साथ ही स्पोकन इंग्लिश करवाता हूँ। थोड़ा बहुत संस्कृत कर लेते हैं बच्चे, चित्र वगैरह करते हैं, गाने बजाने के लिए जहाँ तक होता है हमारा। जैसा कि नाम से ही, हमारे कोचिंग का नाम से ही आप समझ सकते हैं, जय हिंद गुरुकुल कोचिंग। तो गुरुकुल आश्रम में जिस प्रकार की व्यवस्था होती है उसी प्रकार की व्यवस्था हम लोग ले करके चल रहे हैं। ब्राह्मण है तो प्रयत्न रहेगा कि ब्राह्मण का नाम गर्व से ऊंचा करवाएं, समाज का नाम रोशन करें और समाज में सबको ऐसी अच्छी शिक्षाओं के साथ, प्रैक्टिकल के साथ में उन्हें दिखाएं, ताकि आप भी आए, आप भी जुड़ें, आप भी प्रकृति से करें। अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। अच्छा, आप जैसे बताएं कि बच्चों को आप शिक्षा देते हैं, तो ये कहाँ पर आप ये बच्चों के लिए कोचिंग जो आपने खोला है, और क्या यह निःशुल्क है या इसके लिए कोई शुल्क? निःशुल्क है। हमें धन की आवश्यकता है नहीं। भोलानाथ की कृपा से जो मिल जाता है उसी में संतुष्ट हैं। बाकी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। सारा काम स्विमिंग से लेके जितना भी मैंने आपको नाम बताया, ये सारी सुविधाएं निःशुल्क है। पैसों से हम काम नहीं करते हैं। एक दूसरे से जुड़ाव होता है, बच्चे अपने होते हैं, उन्हें शिक्षा देने में भी मुझे बहुत ही मजा। बच्चे कहाँ से आते हैं? ये अलग अलग मोहल्लों के बहुत सारे बच्चे हैं, निःशुल्क पढ़ाते हैं और बच्चों को मन भी लगता है अनेक तरह के प्रैक्टिकल करने में। ऐसे भी किसी को भी, इंसान को भी आप देखिएगा तो थ्योरी से ज़्यादा उन्हें प्रैक्टिकल में मजा आता है। चाहे आप कंप्यूटर करिए, चाहे कुश्ती करिए, तो हम उन्हें प्रैक्टिकल के साथ सारा काम करवाते हैं। हमें स्विमिंग सीखना चाहिए, पर किताबों में पढ़ते हैं स्विमिंग कोई सिखाता नहीं है। कोई भी विद्यालय चले जाइए, स्विमिंग नहीं सिखाती है। हम लोग अपने छोटे से कोचिंग 2 घंटे में उसे स्विमिंग की भी शिक्षा दे देते हैं। तो क्या स्विमिंग के लिए आप लोग कैसी व्यवस्था करते हैं? जैसे क्योंकि इसके लिए तो तालाब चाहिए या कोई जगह? तालाब है, शिवगंगा में ही स्विमिंग सिखा रहे हैं। वैसा कोई अमीर तो हम है नहीं कि कोई बड़ा सा जगह होगा जहाँ पर हो संभव हो सके। जिसका जो लाभ होता है हम उस जगह से, उस जगह का लाभ उठाते हैं। तो आय की भी जरूरत पड़ती है, तो आप जैसे आप बता रहे हैं कि सारा सेवा निःशुल्क है, तो आपको आय आजीविका के लिए आप कैसे आय ग्रहण करते हैं? मंदिर से जो भी ब्राह्मण है, जो भी दान मिल जाता है, पूजा पाठ कराते हैं, जो दक्षिणा मिलता है उसी में पेट पाल लेते हैं।
सकते हैं। इसके लिए क्या कोई ट्रस्ट आपने रखा है अपना छोटा सा नाम है, जगत कल्याण के नाम से ट्रस्ट खोले हैं। और समाज के द्वारा मदद की जाती है? समाज के कुछ लोग हमें, जैसे हमें पैसे नहीं चाहिए, हम ज़्यादातर लोगों को कहते हैं कि पैसे से मदद ना करें, चीज़ हमें ला। पैसे से हम कुछ ना कुछ खरीदेंगे, पेड़ खरीदेंगे, पौधे खरीदेंगे, गमला खरीदेंगे, बच्चों के लिए किताब कॉपी खरीदेंगे, तो ये सारी चीज़ आपसे ही हमें मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो जो भी समाज में जुड़ना चाहे वो हमें ये सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। आप सभी को बता दें कि अभी हम देवघर के ही एक प्रसिद्ध जगह हाथी पहाड़ में है, जो कि पन्ना धर्मरक्षी सभा के ही अंदर में आता है। और ये भी खुद में ही एक प्राकृतिक जगह है जहाँ पे सभी पहाड़ों का आकार जो है वो आप देख सकते हैं कि हाथी रूप में है। और यहाँ पर आज पौधारोपण किया जा रहा है। इनके साथ आए हुए इनके छात्रों से और जो संबंधी और इनके साथ जो सहकर्मी आए हैं उनसे भी जानेंगे इनके बारे में और इस सेवा के बारे में। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो कि इस देश के भविष्य भी हैं और यह पौधारोपण कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनके बारे में इनसे जानेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? अपूर्व आनंद। अच्छा। क्या आप यहाँ क्या करने आए हैं बताइए? यहाँ पर पौधा लगाने हैं। आप सर के साथ आते रहते हैं आप निरंतर? हाँ। सर कौन सा पौधा अभी लगा रहे हैं आप बताइए? हाथी कानन का है, इसमें हाथी जैसा फूल उगता है। अच्छा, तो सर के कोचिंग में भी जाते हैं क्या आप? हाँ। क्या क्या सीखते हैं सर से? वहाँ पर कराटे सीखते हैं और उसके बाद बुक्स मतलब पढ़ाई होता है। उसके बाद फिर गर्मी के टाइम में स्विमिंग भी कराने ले जाते हैं शिव गंगा। आप सीख पाए अभी तक? हाँ, हमको आता है बहुत अच्छे से। देखिए इनके एक छात्र हैं जो कि स्विमिंग करते हैं। अभी देखिए ये पौधे लगा रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये लोग पौधा लगा रहे हैं यहाँ पे। कौन सा पौधा है बताइए? हाथी कानन। अच्छा, फूल का पौधा है। हाँ। देखिए यहाँ पे जितने भी इनके छात्र हैं सभी यहाँ पे पौधारोपण कर रहे हैं। मेरा नाम दिव्यांशु राज है और मैं राम मंदिर में रहता हूँ। और मुझे मेरे सर मुझे बहुत चीज़ सिखाते हैं, जैसे कि क्लास में कराटा सिखाते हैं, मार्शल आर्ट सिखाते हैं, योगा सिखाते हैं। और हम लोग जैसे एक्स्ट्रा करने लगते हैं तो उसमें बोलते हैं कि इसे नहीं करना है, डांटते भी है। और यहाँ भी हम लोग हथिया पहाड़ में आए हैं। कल हम लोग आए थे तो फल का रोपे पौधा और आज फूल का पौधा रोप रहे हैं। यहाँ हम लोग अभी गड्ढा कर रहे हैं फूल का रोपने के लिए। कौन सा फूल है? हथिया काना का। शुभ बाबा मेरा नाम हुआ, निर्मोही अखाड़ा से जुड़ा हुआ हूँ और रांची में अपना आश्रम है। यहाँ बैद्यनाथ धाम में दर्शन के इच्छा से आया था। बम बाबा आश्रम में रुका हुआ हूँ। सुनील दरियारे जी से वही परिचय हुई। समाज सेवी हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। पेड़ पौधा कई जगह इनके द्वारा लगाया जाता है। फलदार वृक्ष, कई तरह के पुष्प के वृक्ष, पुष्प पौधा, ये सब हमेशा ये लगाते रहते हैं। और इनका विचार भी अच्छा है और आगे काफ़ी कुछ इनमें करने की इच्छा देखते हैं। और ऐसे और लोग इनसे कैसे जुड़ पाए? कैसे जुड़ना चाहिए लोगों को और इस तरह के कामों को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए? प्रेरणा स्रोत तो है, कोई भी चीज़ का होता है कि जब तक उसको किया नहीं जाए तब तक प्रेरणा नहीं मिलता है। तो खुद भी वृक्षारोपण में साथ देना होगा। जहाँ भी वृक्षारोपण होता है वहाँ जा करके अपने हाथ से जब तक वो नहीं लगाएंगे तब तक उनको ये प्रेरणा नहीं आएगी। और वहाँ जाना होगा या घर के आसपास भी उनको इस तरह के कोई भी अभियान चलता है नर्सरी के द्वारा या सरकार के द्वारा, तो उसमें भी शामिल होना होगा और वृक्षारोपण से सारे क्षेत्र को आच्छादित करना होगा। ये जैसे शिक्षा भी प्रदान करते हैं छात्रों को जी। और अन्य योग, खेल, तैराकी, ये सब भी सिखाते हैं। जी। लेकिन अभी बहुत कम ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो कि निस्वार्थ भावना से निःशुल्क ऐसा कार्य करते हैं। तो आप एक साधु संत हैं, अखाड़ा से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को क्या प्रेरणा देंगे ताकि इस तरह के काम से वो जुड़ पाए? ऐसा है कि किसी भी कार्य करने का पहले हृदय में जज्बा होना चाहिए, हृदय से इच्छा होना चाहिए, तभी कोई कुछ कर पाते हैं। यानी कि कुछ भी शुरुआत अगर करते हैं तो पहले उसके लिए हृदय से इच्छा होना चाहिए, फिर कार्य स्वतः होने लगता है। और
आगे बढ़ने भी लगता है। तो सबसे पहले उसके प्रति लगाव होना चाहिए, तभी वो कार्य आगे जा कर के हो पाता है। लगाव नहीं रहेगा तो बस शुरुआत होगा, फिर अंत तक नहीं हो पाएगा। आज हम लोगों के द्वारा 10-12 पौधे लगाए गए हैं, जिनमें से कुछ फल हैं, कुछ फूल हैं। ये जैसे हथिया काना नाम है, बहुत ही अच्छा रंग बिरंगा फूल होगा इन सबों में। इधर देखिएगा जवा का फूल है, अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, माता को दुर्गा का प्रिय फूल है, ये जवा फूल है। उधर भी जवा लगाए हैं, कहीं अपराजिता का फूल है, कहीं बादाम का पेड़ लगाए हैं, कहीं अलग अलग तरह के पौधे लगाए गए हैं, ताकि फल फूलों से ये महादेवातरी हाथी पहाड़ सजा बजा रहे। यही माता से प्रार्थना है कि हमारे हाथी पहाड़ को हरा भरा हमेशा रखे। इसी के लिए छोटा सा हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। जय महादेवातरी, जय हाथी पहाड़, जय प्रकृति। लोगों को जुड़ने के लिए सबसे पहले अपने मन से आलस्य को निकाल देना होगा। आप खुद जागरूक होइए, बाहर निकलिए, हमें पेड़ लगाने हैं। दुनिया जहाँ पेड़ों को काट रही है, आप सब कुछ जान रहे, पर आप चुपचाप घर में सिर्फ पेपर में पढ़ते हैं और मन में रखते हैं। आप आगे आइए, और ना कहीं मिलता हो तो हम लोगों से जुड़े, हमारे साथ में काम करें। इतने बच्चे कर रहे हैं, आप भी कीजिएगा, अच्छा लगेगा, पेड़ भी बढ़ेंगे। चिपको आंदोलन देखा है, अपने पढ़ा होगा चिपको आंदोलन के बारे में, किस तरह से सारे लोग पेड़ से चिपक करके आंदोलन किए थे कि पेड़ को काटने नहीं देंगे, चाहे हमें काट डालो। इस तरह की प्रेरणा हमें आपको लेनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, समाज को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। आप सबसे पहले आगे आएं, आप भी पेड़ लगाएं, पेड़ कटने से रोकें और प्रकृति से प्रेम करें। प्रकृति ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारा भगवान है। जय प्रकृति। आज हम लोग हाथी पहाड़ में आए हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हमने लगा लिए हैं। और अगर आप भी पेड़ पौधों के इच्छुक हो या पढ़ाई लिखाई के इच्छुक हो तो जय हिंद गुरुकुल कोचिंग हमारे कोचिंग का नाम है। आप आ करके पढ़ाई कर सकते हैं। यह लक्ष्मीपुर चौक, शिवगंगा के समीप, बिलासी के समीप लक्ष्मीपुर चौक स्थित संस्कृत पुस्तकालय है, बैद्यनाथ संस्कृत पुस्तकालय। वहाँ करके निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं। सभी जाति के लोग, किसी भी जाति से आप बिलोंग्स करते हैं, हमारे पास कोई जाति नहीं है, कोई भी आकर के पढ़ाई कर सकते हैं। बड़े हो, छोटे हो, गरीब हो, अमीर हो, हमें कोई मतलब नहीं है। शिक्षा सबके लिए है, शिक्षा पे सबका अधिकार है। जय हिंद गुरुकुल कोचिंग लक्ष्मीपुर चौक स्थित आकर के नामांकन कराएं। निःशुल्क पढ़ाई है, आराम से पढ़ें, नर्सरी से इंटर तक। स्पोकन इंग्लिश की सुविधा है, संस्कृत की सुविधा है, स्विमिंग की सुविधा है, और भी बहुत सारी चीजें, योगा वगैरह है। आप आए, पर्यावरण से जुड़े और निःशुल्क असली गुरुकुल की शिक्षा को। बम बम बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज की, प्रकृति की, सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो।